मकर वाहिनी गंगा के तट पर 84 घाटों का अद्भुत चंद्रहार धारण किए हुए संसार की प्राचीनतम नगरी काशी भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक गौरव से विभूषित है। इसको पुण्य तीर्थ, तपस्थली, काशिका, अविमुक्त, आनंदवन तथा महाश्मशान नामों से जाना जाता है। काशी प्रकृति और परमात्मा की असीम अनुकंपा से अभिसिंचित है। पावन काशी धाम की महिमा वेदों पुराणों में प्रमुखता से वर्णित है। देवाधिदेव महादेव की नगरी में समस्त हिंदू देवी देवता वास करते हैं। कहा जाता है कि दिवोदास नाम के एक राजा थे। वे बहुत धार्मिक थे। धार्मिक होने के बावजूद भी उनका शिव के प्रति अनुराग नहीं था। उन्होंने अपने तप के बल पर महादेव की नगरी काशी पर अपना अधिकार प्राप्त किया और सभी देवी देवताओं को काशी से निष्कासित कर दिया। भगवान शिव ने काशी के प्रति अपने अगाध प्रेम के कारण काशी में पुनः प्रवेश के लिए 64 योगिनी, अष्टभैरव, 56 विनायक, सूर्य तथा अन्य देवी देवताओं के अतिरिक्त अपने अन्य गणों को काशी भेजा। जो भी देवी देवता, गण गणिकाएं, गंधर्व काशी में आए, वो काशी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते ही महादेव की आज्ञा भूल गए और यहाँ से वापस ही नहीं गए, क्योंकि काशी तो महामाया है। ये चित मोहिनी है, इंद्रजाल के जैसी मायावी है। काशी में जो भी आया यहीं का होकर रह गया। काशी सभी को मोहित करती गई। काशी खंड में वर्णित है, देवाधिदेव महादेव ने काशी को मोहन करने की औषधि कहा है। महादेव ने काशी में सबसे पहले काशी का हाल जानने तथा उसकी रक्षा हेतु 64 योगिनियों के शक्तिशाली समूह को भेजा, जो शक्ति, योग और तंत्र से संबंधित हैं। इन्हें शिव और शक्ति का अंश भी माना जाता है। कुछ लोग इन्हें काली के कुल का भी मानते हैं। वे भैरव की अधिष्ठात्री भी कही जाती हैं। इनका दर्शन 64 घाट स्थित 64 देवी के मंदिर में महिषमर्दिनी के रूप में, भेलुपुर स्थित डौड़िया वीर मंदिर में शुकिका देवी के रूप में, लक्षा स्थित लक्ष्मी कुंड लक्ष्मी मंदिर में मयूरी देवी के रूप में, कमच्छा स्थित कामाख्या मंदिर में कामाक्षी देवी के रूप में और मान मंदिर घाट के समीप वाराही देवी मंदिर में वाराही देवी के रूप में होता है। गौरी पद्मा सची मेधा, सावित्री विजया जया, देवसेना स्वधा स्वाहा, मातरो लोक मातर। यदि योगिनियां हैं तो कोई न कोई योगी होगा। तो योगी वास्तव में एक ही है, वह शिव महायोगी है, जिनकी प्रमुख शक्ति गौरी है। और गौरी का ही 8 प्रकार का विभाग हुआ। गौरी ने खुद को 8 रूपों में विभक्त किया। गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया जया, देवसेना, स्वधा स्वाहा, मातरो लोक मातर। फिर वही अष्ट शक्तियां हैं, एक एक शक्ति का 8 विभाग होकर के 64 शक्तियों का निर्माण हुआ। वही चतुर्षष्टि योगिनी के रूप में जानी जाती हैं। ये योगिनियां कोई सामान्य नहीं है। हमारे यहाँ जो 64 प्रकार की मुख्य कलाएं हैं, एक एक कला को संपन्न करने के लिए, एक एक कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए एक एक योगिनी की आराधना है। हमारे पुराणों में ऐसी चर्चा आती है कि भगवान कृष्ण जब गुरुदेव सांदीपनी के यहाँ अध्ययन के लिए गए, तो वहाँ पर 64 रात दिन में उन्होंने 64 कलाओं को सीख लिया। अहोरात्रैः चतुष्षष्ट्या संजत्तौ तावती कलाः गुरुदक्षिणयाचार्यं छन्दयामास दुर्निर्वाह। तो उन 64 कलाओं के अंतर्गत वास्तव में संसार की जितनी कलाएं हैं, सारी कलाएं समाहित हैं। चाहे वास्तुकला हो, स्थापत्य कला हो, शिल्प कला हो, चित्रकला हो, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना हो, झाड़ फूक हो, जादू टोना हो, सांप को झाड़ने का मंत्र हो, या विमान बनाने की विधा हो, फूल बनाना हो, इत्र बनाना हो, जितनी प्रकार की कलाएं हैं, एक एक कला में
निपुणता प्राप्त करने के लिए अलग अलग योगिनियों की आराधना की परंपरा है। योगिनियों की उत्पत्ति को तंत्र, शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ा गया है। ये मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने वाली शक्तियों का प्रतीक हैं। योगिनियों के विभिन्न स्वरूपों को उनकी शक्ति, भूमिका और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के आधार पर विभाजित किया गया है। ये स्वरूप देवी शक्ति के विशेष रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रत्येक स्वरूप का विशिष्ट उद्देश्य और महत्व है। काशी में 64 योगिनी के दर्शन की मान्यता है। तांत्रिक परंपरा और देवी पूजन में इनका विशेष स्थान है। गृह प्रवेश की पूजा में भी योगिनी की पूजा की जाती है। पुराणों में तथा दुर्गा सप्तशती में योगिनी का वर्णन मिलता है। कहते हैं जो मनुष्य योगिनियों के 64 नामों का पाठ करता है उसके जीवन की सारी बाधाएं मिट जाती हैं। तंत्र में 64 योगिनियों का आह्वान साधना के दौरान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनकी साधना से साधक अलौकिक शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। 64 घाट पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालु गंगा स्नान कर विशेष पूजन अर्चन कर 64 योगिनी मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं। मंदिर प्रांगण के मध्य में 64 योगिनी देवी का विग्रह है। इनमें 60 योगिनी के दर्शन की मान्यता है जो पुस्तकों में वर्णित है। यहाँ पे जो भी आप मांगेंगे वो आपको पूरा होता है। जो भी कहते हैं हमारी बहुत से मनसाएं पूरी हुई हैं। इस विग्रह में माँ के अष्टभुजी महिषासुर मर्दिनी के रूप का दर्शन मिलता है। ये स्वरूप देवी दुर्गा की शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। महिषासुर निर्णाशी भक्ता नाम सुखदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। माँ के इस स्वरूप का होली के दिन दर्शन का विशेष महत्व है। माँ का ये भव्य रूप भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देवी की सुरक्षा में उनका वाहन पंख धारण किए हुए बैठा है। माँ महिषमर्दिनी के सम्मुख माँ काली की खड़ी प्रतिमा स्थापित है। इनका स्वरूप भक्तों के लिए कल्याणकारी और असुरों के लिए विनाशकारी माना जाता है। माँ भद्रकाली काल की अधिष्ठात्री हैं। माँ भद्रकाली की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि, अमावस्या और अष्टमी के दिनों में की जाती है। ये माना जाता है कि उनकी कृपा से भय, रोग और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। 10 महाविद्या में इनका मुख्य स्थान है। इन्हें शिवदूती तथा योगिनी भी कहा जाता है। इनके विषय में कहा जाता है कि लगभग 500 वर्ष पूर्व बंगाल के 24 परगना के राजा प्रतापदित्य को स्वप्न हुआ कि भद्रकाली को नाव के द्वारा गंगा पार करा के काशी में 64 देवी के समक्ष स्थापित करो। देवी को प्रसन्न करने के लिए राजा ने वैसा ही किया और माँ काली तथा 64 योगिनी को अष्टधातु का पत्र चढ़ाकर मंदिर बनवाया। मंदिर प्रांगण में ही कई अन्य विग्रह हैं, जिसमें काल भैरव, एक दंत गणपति, शिव तथा दक्षिण मुखी संकट हरण हनुमान जी विराजमान हैं। ये काशी में जिस तरह होली खेली जाती है चैत्र मास की प्रतिपदा के दिन सब लोग अबीर गुलाल खेल के सुबह रंग खेलते हैं और शाम को जो सो अबीर गुलाल खेलते हुए नया अंग वस्त्र धारण करके देवी का दर्शन करते हैं। उस रोज दर्शन का बहुत महत्व है। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है कि उस रोज दर्शन से 1 वर्ष तक मनुष्य को किसी भूत प्रेत आदि की बाधा, स्त्रियों के गर्भ बाधा नहीं सताती है। इसलिए सभी काशी के हिंदू मात्र सभी दर्शन के लिए आते हैं। पूर्ण रूप से रात्रि भर दर्शन होता है उनका। 64 योगिनी में से एक वाराही देवी हैं, जिनका मंदिर मान मंदिर घाट के समीप है। मंदिर आने के कई रास्ते हैं। यहाँ सकरी पतली गलियों से होते हुए लोग
माँ के दर्शन को पहुँचते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा से इनकी उत्पत्ति हुई है। इनका शीश जंगली शूकर के समान है। माता मंदिर के निचले तलघर के गर्भगृह में विराजती हैं, जिसमें प्रवेश वर्जित है। यहाँ माँ के चक्र में श्री यंत्र की पूजा भी की जाती है। वाराही देवी के चरित्र का वर्णन अन्य पुराणों के अलावा दुर्गा सप्तशती में भी है। वाराही देवी माँ दुर्गा की उग्र रूप है। उनके चेहरे से तीव्र आभा निकलती है। यहाँ मनौती मानिए, मान्यता है। मनौती मान के जो अपना माई का काम करिए, दर्शन करिए और बढ़िया से माई सब पूरा करती है। माई की बड़ी कृपा है। कहते हैं कि माँ अपने दरबार में किसी को ज्यादा देर टिकने नहीं देती। इनका दर्शन सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक होता है। इस मंदिर के प्रथम तल में माँ का जो विग्रह है, उसमें देवी के चक्र में ह्रींग यंत्र की पूजा की जाती है। मंगलवार को माँ का दर्शन करने से आयु की रक्षा होती है, यश और कीर्ति प्राप्त होती है तथा शुक्रवार को दर्शन करने से धन और व्यापार की वृद्धि होती है। 64 योगिनी में इनका 7वां स्थान माना जाता है। नवरात्रि में 7वें दिन इनके दर्शन का विशेष महत्व है। मंदिर प्रांगण में एक शिलापट्ट है, जिस पर कई देवी देवताओं के विग्रह स्थापित हैं। ये वाराही देवी हैं। ये 64 योगिनी में आती हैं और ये अपनी ग्रुप की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनके साथ 7 योगिनियाँ और हैं। हाँ, और इनका वाराही प्रादुर्भाव माघ षष्ठी तिथि कृष्ण पक्ष में हुआ है और काशी में विराजमान उसी दिन हुई है। हाँ, ये वराह शक्ति वाराही है, दुर्गा की प्रधान सेनापति और काशी क्षेत्रपालिका। वाराही की 2 मूर्तियां हैं। नीचे श्रीम चक्र की स्वामिनी काशी क्षेत्रपालिका, ऊपर ह्रीम चक्र की स्वामिनी प्रकृति दंड नायिका। इनका मेन है कि कोई भी दर्शनार्थी 52 दिन कंटिन्यू लगातार दर्शन करेगा, जो भी मनोकामना रख कर वो पूर्ण होगा। उसके बाद 52वें दिन उसको श्रृंगार माँ का कराना पड़ता है। ये माँ का दर्शन का मेन पॉइंट है। कहा जाता है कि 64 योगिनियों में 11वां स्थान मयूरी देवी का है। लक्ष्मी कुंड स्थित लक्ष्मी मंदिर में मयूरी देवी विराजमान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी मयूरी को लक्ष्मी का एक विशेष रूप माना जाता है, जो सौंदर्य और समृद्धि की अभिव्यक्ति करती हैं। कहा जाता है कि मयूरी देवी लक्ष्मी कुंड के आसपास के क्षेत्र में प्रकट हुई थीं और उनके आशीर्वाद से ये स्थान धन और समृद्धि का केंद्र बना। मयूरी देवी ने इस क्षेत्र में प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। इनकी पूजा विशेष रूप से गुरुवार और पूर्णिमा के दिन की जाती है। इस दिन भक्त कुंड के जल में स्नान कर देवी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। देवी मयूरी का ध्यान करने से विशेष रूप से सुंदरता, कलात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। स्कंद पुराण में काशी खंड में कहा गया है कि जब माता यहाँ पर तपस्या करने के लिए आ रही थी, तो उनके साथ एक योगिनी, जो 64 योगिनी में से आती है मयूरी माता, वो भी उनके साथ यहाँ आई और उन्होंने ही इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और सारी व्यवस्था की। इन्होंने ही यहाँ पर एक कुंड की स्थापना की। इस क्षेत्र का नाम शांति वन था और माता यहाँ पर 16 दिन तक तपस्या की और महादेव से काशी में अपने लिए स्थान मांगा था। तब से माता मयूरी माता यहाँ पर अवस्थित है। मयूरी माता जो है तंत्रिका तंत्र की देवी हैं। इस 64 योगिनियों में आती हैं। ऐसा कथा है कि जब रक्तासुर नामक एक राक्षस था, वो वरदान प्राप्त किया था कि उसका रक्त जितना पृथ्वी पर पड़ेगा उतने रक्तासुर पैदा हो जाएंगे। तब माता ने यह स्वरूप धारण किया था। उनके एक हाथ में खप्पड़ है और एक हाथ में तलवार है और उसको रक्तासुर को मारती और उसका सारा खून पृथ्वी पर गिरने से बचा लेती और उसको पी जाती थी। तो ये कथा है कि जिसमें माता
इसलिए इनको तंत्रिका की भी देवी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में भी माता का वर्णन है कि इन्होंने किस प्रकार तख्तासुर के वध में, महासंग्राम देवासुर संग्राम में कैसे सहयोग किया हुआ। कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी इस स्थान पर तपस्या करने के लिए आईं, तब मयूरी देवी उनके साथ यहाँ आईं और उन्होंने लक्ष्मी कुंड, राम कुंड के अस्तित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लक्ष्मी कुंड पर 16 दिन का सोरहिया मेला लगता है, जिसमें माता लक्ष्मी के साथ मयूरी देवी की विशेष पूजा की जाती है। इस मंदिर प्रांगण में महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती का दर्शन एक साथ एक ही स्थान पर किया जाता है। इस मंदिर में कई देवी देवताओं के विग्रह स्थापित हैं। यहाँ ब्राह्मण मां को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करते रहते हैं। काशी में महायोगिनी शुकिका देवी 27वें स्थान पर हैं। भेलूपुर थाने के समीप ही बाबा डेरवड़िया बेर मंदिर के गर्भगृह में शुकिका देवी का विग्रह है, जिनका मुख तोते की तरह है। दिव्य शक्ति का प्रतीक शुकिका देवी को आध्यात्मिक शक्ति, ज्ञान और वैदिक परंपरा में संदेशवाहक माना जाता है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि शुकिका देवी की आराधना से हर प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। जो भी साधक यहाँ तंत्र साधना की देवी शुकिका देवी की साधना करते हैं, अल्प समय में ही देवी उन पर प्रसन्न हो जाती हैं। ये महातंत्र पीठ है, बड़ा अल्प समय सिद्धि प्राप्त का विधान है। उनका मुंह जो है वो सुग्गा की तरह है। मां के समीप माहेश्वरी छिन्न मस्तिका और डेढ़वरिया बीर जी का विग्रह स्थापित है। इन्हें लोग अष्ट भैरव भी कहते हैं। गर्भगृह में ही कई देवी देवताओं के विग्रह हैं, जिनमें कुछ में खजुराहो की जैसी कलाकृति देखने को मिलती है। नवरात्रि में यहाँ माँ के दर्शन पूजन का विशेष महत्व है। यहाँ बाबा डेवड़ियाबीर मंदिर के प्रांगण में माँ महेश्वरी छिन्नमस्तिका और माँ महायोगिनी शुकिका देवी जी का मंदिर यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पे जो माँ का दर्शन है वो संडे को आदि मतलब दिन पे होता रहता है। यहाँ पे माँ का तंत्र साधना में बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ पे अगर तंत्र साधना लोग करते हैं और पूजा करते हैं, उनको बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। और यहाँ पे माँ का खप्पड़ भरा जाता है और यहाँ पे माँ को प्रसाद में हलवा, घुघरी वगैरह सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। यहाँ पे माँ को दर्शन करने मात्र से ही उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे आने से, दर्शन मात्र से भक्त की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ माँ महायोगिनी शुकिका देवी जी का जो स्वरूप है बहुत ही सुंदर और प्यारा है। यहाँ पे जो दर्शन होता है उसके बाद यहाँ पे माँ को जो कहा गया, ये तोते के रूप में इनका स्वरूप है, सुग्गा के रूप में। उस स्वरूप में माँ का दर्शन होता है पर बहुत कम होता है। जो माँ का जो मेन रूप है, जो इस समय लगा हुआ है, यही मेन रूप पे दर्शन होता है। उस रूप में दर्शन बहुत कम होता है। कभी कभी किसी भक्त को मिला तो हो गया, अन्यथा उस रूप में दर्शन नहीं होता है। काशी में योगिनी दर्शन में 63वीं योगिनी कमच्छा क्षेत्र में बटुक भैरव के पास कामाक्षी देवी के रूप में विराजमान है। कामाक्षी प्रेम और भक्ति की देवी हैं। इन्हें प्रजनन की देवी कहा जाता है। ये संतान और सुरक्षा की देवी हैं। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजोस्वला महातेजा कामाक्षी ध्येयताम सदा। माँ कामाक्षी के गर्भगृह में 64 योगिनी के दर्शन की भी मान्यता है। माँ कामाक्षी का भव्य मंदिर लाल रंग का है। ये मंदिर काशी के पवित्र स्थलों में गिना जाता है। इस मंदिर का वातावरण भक्तों को दिव्य अनुभूति कराता है। 64 योगिनी में
विशेष रूप से एक योगिनी कामाक्षा स्वरूप में कामाक्षा देवी के नाम से यहाँ पर हैं, जो कामाक्षा पर स्थित हैं, जिनका दर्शन मंगलवार शनिवार का विशेष महत्व है। लोग दर्शन करने आते हैं क्षेत्र, और हर महीना भर वो दर्शन करते हैं, हफ्ता भर करते हैं, लेकिन विशेष करके मंगलवार शनिवार शुक्रवार को विशेष दर्शन करने आते हैं। कामाक्षी देवी को तांत्रिक साधनाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यहाँ साधक तंत्र मंत्र और योग साधना करते हैं। मंदिर में प्रतिदिन आरती और पूजा का आयोजन होता है। भक्त नारियल, लाल चुनरी और फूल चढ़ाकर देवी की कृपा प्राप्त करते हैं। कामाक्षी देवी का मंदिर काशी की प्राचीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। देवी का स्वरूप दयालु और करुणामयी है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे हृदय से देवी की पूजा करता है, उसे जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति मिलती है।